खबर झारखंड में हूं आपके साथ अंजलि आनंद। लद्दाख के गलवान घाटी में झारखंड के 2 जवान शहीद हुए थे। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहारगुटा के शहीद गणेश हांसदा का पार्थिव शरीर आज रांची एयरपोर्ट पर पहुंचा। रहा राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित सेना के अधिकारियों ने शहीद जवान गणेश हांसदा को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले साहिबगंज जिले के मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र के जिहारी गांव के शहीद कुंदन कुमार ओझा का पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पर उतारा गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद गणेश हांसदा को श्रद्धांजलि दी है। श्रद्धांजलि देने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि सीमा पर शहीद होने वाले शहीदों के आश्रितों को राज्य में कहीं भी उनके मनपसंद की जगह पर पेट्रोल पंप का आवंटन करेंगे। लद्दाख में शहीद हुए कुंदन कुमार ओझा के पार्थिव शरीर का इंतजार साहिबगंज के टिहारी गांव में सभी को है। सभी बेसब्री से अपने लाल की एक झलक देखने को बेताब हैं। सीमा पर शहीद होने वाले हमारे शहीद जवानों को हम 2 और सुविधाएं देंगे, ये हमने निर्णय लिया है। पहला निर्णय ये कि शहीद परिवार को, उनके आश्रितों को राज्य में कहीं भी उनके मनपसंद की भूखंड मुफ्त उपलब्ध कराएगी और उस भूखंड में पेट्रोल पंप आवंटन करने हेतु पेट्रोलियम मंत्रालय से आग्रह करेंगे और उस आग्रह में आश्रित परिवारों को पेट्रोल पंप आवंटन हो, वो अपनी नीति में ये अंकित करें। लद्दाख में चीनी सेनाओं से खूनी झड़प के बाद लातेहार जिला में चीन के खिलाफ काफी गुस्सा है। लोग यहां चीन के सभी सामान का बहिष्कार करने की बात कह रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं वीर शहीद कुंदन ओझा के घर पर। आप यहां देख सकते हैं कि कुंदन के पार्थिव शरीर के आने का इंतजार सभी को है। यहां काफी संख्या में ग्रामीण जो है इस जगह पे पहुंच गए हैं अपने वीर सपूत का दर्शन करने के लिए। हालांकि अभी उनके पार्थिव शरीर का आना बाकी है। जो समाचार मिल रहा है उसके हिसाब से शाम तक पार्थिव शरीर साहिबगंज तक आ सकती है, लेकिन उससे पहले हम आपको नजारा दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ सारी तैयारी चल रही है। प्रशासनिक स्तर पर भी जो है कुछ लोग पुलिस बल के लोग यहाँ पहुंच गए हैं और सारी तैयारी में पूरे ग्रामीण जुटे हुए हैं। लेकिन सबके चेहरे पर एकमात्र सवाल यही है कि कब साहिबगंज पहुंचेंगे कुंदन ओझा के पार्थिव शरीर। अपने वीर सपूत का दर्शन करने के लिए हर लोग यहां आंखें बिछाए बैठे हुए हैं। पंकज वर्मा, जी मीडिया, साहिबगंज। दुमका में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है। लोगों ने यहां चीन के राष्ट्रपति जिन जिनपिंग का पुतला जलाया, साथ ही चीन के विरोध में नारे भी लगाए। एलसीडी टीवी, इलेक्ट्रॉनिक तार और सहित कई सामग्रियों को आग के हवाले कर दिया। तो लद्दाख में चीनी सेनाओं से खूनी झड़प के बाद लातेहार जिला में चीन के खिलाफ काफी गुस्सा है। लोग यहां चीन के सभी सामान का बहिष्कार करने की बात कह रहे हैं। आने वाले दिनों में हमारा ये जो विरोध है और उग्र रूप लेगा और उसके द्वारा जो निर्मित सामान है और जितने उसके इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं और मोबाइल में जितने ऐप हैं वो सब को हम लोग जो है अनइंस्टॉल करेंगे। लातेहार जिला अधिवक्ता संघ की ओर से हम सभी चाइना के सामानों का बाइकआउट करने का निर्णय लिए और हम अपने जो वीर जवान जो हमारे शहीद हुए हैं उनके समर्थन में आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं।
दुमका में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। लोगों ने यहां चीन के राष्ट्रपति जिन जिनपिंग का भी पुतला जलाया। चीन के विरोध में नारे लगाए। एलसीडी टीवी, इलेक्ट्रॉनिक तार सहित कई सामग्रियों को आग के हवाले कर दिया गया। तो पूरे देश में ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है। हर जगह लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है और हर कोई यही कह रहा है कि अब चीनी सामान का बहिष्कार करेंगे और आत्मनिर्भर भारत की ओर अपना कदम बढ़ाएंगे। आज हम लोगों ने चाइनीज सामान जैसे चाइना वाला एलईडी है, चाइना मोबाइल, चाइनीज लाइट, झालर, बहुत सारे सामान जो भी हमारे यहाँ दुकान में, घरों में जो पड़े हुए थे, काफ़ी व्यवसायी के दुकानों में जो पड़े हुए थे वो लोग बेचने से इनकार कर सभी को दहन कर दिए। बॉर्डर की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। इसके भरपाई के लिए हम चाइना से आने वाले सामग्रियों को बेचने पे प्रतिबंध चाहते हैं। कोडरमा के सतगवा थाना क्षेत्र के नासरगंज में जमकर बवाल हुआ। गीता क्लिनिक के समीप बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के मद्देनजर स्थानीय लोगों के आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया है। सुबह से स्थानीय लोग सड़क जाम करके विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस और आक्रोशित लोगों के बीच हंगामा बढ़ गया। पत्थरबाजी की घटना के बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और लाठियां भी भाजनी पड़ी। लोगों ने प्रदर्शन करते हुए स्थानीय गीता क्लिनिक में तोड़फोड़ की और आगजनी की घटना को अंजाम दिया। आक्रोशित लोगों ने गीता क्लिनिक में रखे गए कई मेडिकल इक्विपमेंट आग के हवाले कर दिए। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही एसपी एहतिहाशम वकारिब और एसटीओपी राजेंद्र प्रसाद घटनास्थल पहुंचे। धनबाद में बीएसएल द्वारा संचालित कोयला रैंक लोडिंग प्वाइंट पर काम ठप कर दिया गया। मजदूरों ने बकाये वेतन की मांग को लेकर साइटिंग का काम ठप कर दिया और किसी भी वाहन को साइटिंग में आने से रोक लगा दिया गया। सैकड़ों मजदूरों ने केंदुआ के बीएनआर साइटिंग में कोयले की ट्रांसपोर्टिंग को अचानक ठप किया, जिसके बाद बीसीएल की टीम और पुलिस ने मजदूरों को समझा बुझाकर शांत कराया। मेरे तरफ से ये आश्वासन दिया गया कि आप लोग की जो इश्यूज थे जो ट्रांसपोर्टिंग के साथ, ट्रांसपोर्टर आपका वो उसकी भी अध्यक्षता मैं करूँगा और जो पहले से राइटिंग में एसडीओ सर के यहाँ दिया गया था कि किस लोगों को किसी न किसी रूप में नियोजित करेगा, वो पहले इन्फोर्स कराऊंगा। बाकी लोगों का भी जो है वो कहीं ना यहीं पर व्यवस्था कराऊंगा, क्योंकि इन लोगों के पास भी रोजगार का कोई साधन नहीं है और इनकी भी आवश्यकताएँ बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी नाराजगी मजदूरों में थी, लेकिन आने के बाद इन लोगों ने मान लिया। बोकारो में पिछले 2 दिनों में 3 लोगों ने खुदकुशी कर ली है। कल जहां बिजली विभाग के एक कर्मचारी ने दामोदर नदी में छलांग लगाकर अपनी पत्नी के सामने ही जान दे दी थी, वहीं आज वालेडीह में 2 युवकों की फांसी लगाकर जान देने का मामला सामने आया है। ये एक्सीडेंट वाला केस है। आए आज खुशी आए और बेटी को बोले कि उसमें पानी भरो रेडिएटर में और हम पीछे हवा देखते हैं, लगता है पंक्चर हो गया है। बस उसी में लगता है कि गिरे हैं कि कूदे हैं, इसके बारे में कोई नहीं आता है, लेकिन कुछ नहीं बोला हमको। फिर कब निकला था? शुक्रवार शाम को। अच्छा, टाइम से जो है उसका दिमाग थोड़ा काम नहीं कर रहा है, काम नहीं करता था। तो उसमें दवा वगैरह खाता था, ठीक ठाक रहता था, कभी कभी वैसा हो जाता था। तो 2-4 दिन से ऐसा था कि वो ज्यादा लग रहा था कि जो चीज देखता था देखते रह जाता था। झारखंड में कोरोना पांव पसारता जा रहा है। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1919 हो गई। वहीं अभी तक झारखंड में कोरोना से 11 लोगों की मौत हो चुकी है। झारखंड में कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या 1196 है। वहीं 710 एक्टिव केस हैं। रांची में 187 संक्रमित में 132 कोरोना संक्रमित ठीक हो चुके हैं। राज्य में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। झारखंड में कोरोना वायरस के संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक डॉक्टर शैलेश कुमार चौरसिया से जी मीडिया संवाददाता सौरभ शुक्ला ने खास बातचीत की। झारखंड में कोरोना वायरस के संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है, लेकिन जांच का जो दायरा है वो भी लगातार बढ़ा है।
हमारे साथ इस पूरे विषय पर बातचीत के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक डॉक्टर शैलेश कुमार चौरसिया हैं। सर, एक वक्त था जब सैंपल्स की जो वेटिंग लिस्ट थी वो बेहद ही ज्यादा थी और लगभग 10,000 के पार ये सैंपल की जो वेटिंग लिस्ट चली गई थी, लेकिन फिलहाल अब देख रहे हैं जो कल के आंकड़े की अगर हम बात करें तो लगभग 600 से 700 के बीच ही अब टेस्टिंग के लिए बाकी है। किस तरीके से आपने पूरे इस कोविड-19 के संक्रमण के दौरान आपने इस सिचुएशन को टैकल किया है और अब स्थितियों में सुधार हो रही है, सैंपल्स की जो वेटिंग है वो कम होते जा रही है? हाँ, आज के दिन में हम लोग काफी कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। एक समय था कि 10,000 तक चली गई थी, तो उस बीच में हम लोगों ने कोशिश किया और कुछ बाहर से भी सैंपल टेस्ट करवाए हैं प्राइवेट लैब से, और हम लोग जो ट्रूनेट मशीन लगाए डिस्ट्रिक्ट्स में, सारे डिस्ट्रिक्ट्स को आज के दिन में सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रूनेट के द्वारा टेस्ट हो रहा है। और ये एक डिसेंट्रलाइज्ड वे ऑफ टेस्टिंग है जिसमें डिस्ट्रिक्ट को भी आसानी होती है कि वो अपना जो अर्जेंट केसेस है वो आराम से उससे टेस्ट कर लेते हैं। सर, जो राष्ट्रीय औसत है देश का वो, और जिस तरीके से महानगरों में संक्रमण का दायरा बढ़ा, डेथ्स वहां पे ज्यादा हुए, इसके कंपैरिजन में झारखंड में ये पूरा जो है वो कंट्रोल में, इसका प्रमुख वजह क्या मानते हैं और क्या खास है इस राज्य में कि जो लोग हैं वो संक्रमित हो रहे हैं लेकिन रिकवर जो है वो बहुत जल्द कर पा रहे हैं? देखिए, जो ट्रेंड है हम लोगों के यहाँ पे मोस्टली माइल्ड केसेस हैं, बाहर से आए हैं और माइल्ड केसेस हैं। इसमें जो सीवियर सिम्टम है बहुत कम है। अगर बात करें तो हम लोगों के पास जो अभी आईसीयू और वेंटिलेटर्स है मोस्टली अनऑक्युपाइड है। किसी दिन देखते 1-2 वेंटिलेटर ऑक्युपाई होता है कुछ समय के लिए, आईसीयू भी 1-2 से ज्यादा नहीं हो रहा है, तो केसेस जो है वो माइल्ड है। अब इसका क्या श्रेय है, क्या कारण है, तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये समझिए भगवान की कृपा है कि हम लोगों के पास बहुत उस तरह से सीरियस पेशेंट नहीं आ रहे हैं। परिस्थितियां अभी विकट है और ऐसे में जो लैब टेक्नीशियन जिनके ऊपर जिम्मेवारी होती है टेस्टिंग की वो इस्तीफा दे दे, तो कैसे ये जांच की जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी, अनावरत और निरंतर चलेगी? फिर देखिए, अब ये 5 किसकी लैब टेक्नीशियन की बात कर रहे हैं, अभी मुझे नहीं ध्यान है कि कब इस्तीफा दिया है, लेकिन देखिए अब जबरदस्ती किसी से आप काम नहीं करवा सकते, लेकिन हम लोगों के पास है, हम लोग अभी भी एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट का सिलेक्शन किए हैं और बाकी सारे लैब में 2-2 माइक्रोबायोलॉजिस्ट हम लोग को देने का प्लान है इस कोविड को फाइट करने के लिए। समाज के साथ मिलकर रहिए, खुल के लोगों से बात करिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए और जहां भी जाए आपको उसका एक परिवेश को ध्यान में रखते हुए वो अपना एक जो प्रिकॉशनरी मेजर है वो हमेशा लेना चाहिए। जिस तरीके से यह संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है, इसको देखते हुए लोग सुरक्षात्मक उपाय करें और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें, तभी इस संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सकता है। कैमरा पर्सन संजय टोप्पो के साथ सौरभ शुक्ला, जी मीडिया, रांची। झारखंड से राज्यसभा से 2 सीटों के लिए कल मतदान होना है। 2 सीटों के लिए 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन का राज्यसभा पहुंचना तय है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी शहजादा अनवर और बीजेपी प्रत्याशी दीपक प्रकाश में मुकाबला है। कल होने वाले चुनाव के लिए झारखंड में पहली बार मिरर बूथ बनाया गया है। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 2 सीटों के लिए 3 कैंडिडेट के मैदान में उतरने से ये मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। लिहाजा आखिरी वक्त में एनडीए और महागठबंधन वोट गणित को साधने की पूरी कवायद में जुटी हुई है। दरअसल विधायकों के आंकड़े के लिहाज से झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन की जीत पक्की है, लेकिन दूसरी सीट के लिए कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी एक-एक विधायकों को साधने में जुटी है, क्योंकि एक उम्मीदवार की जीत के लिए 26 वोट की जरूरत है। महागठबंधन के पास जेएमएम के 29 और कांग्रेस के 15 विधायक हैं, यानी कुल 44 विधायक हैं। शिबू सोरेन के लिए 26 वोट के बाद 18 वोट बचता है, जबकि जेवीएम छोड़कर कांग्रेस में आए प्रदीप यादव और बंधु तिर्की भी हैं। वहीं आरजेडी, एनसीपी और माले के एक-एक विधायकों के समर्थन के बाद आंकड़ा 23 पहुंचता है। ऐसे में दूसरी सीट पर जीत के लिए महागठबंधन निर्दलीय विधायकों के भरोसे है। वहीं बीजेपी के 25 विधायक हैं। बाबूलाल मरांडी के शामिल होने से आंकड़ा 26 हो गया है। हालांकि ढुल्लू महतो को जमानत नहीं मिलने से आंकड़ा 25 है। ऐसे में बीजेपी की जीत भी निर्दलीय विधायकों के भरोसे है। मुकाबला आसान नहीं है, इसलिए कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने आज अपने आवास पर दावत दी, जिसमें सत्ता पक्ष के सभी मंत्री और विधायक शामिल हुए। एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई।
सीएम हेमंत सोरेन ने फिर से दोनों सीटों पर जीत दर्ज करने की बात कही। अब चुनावी प्रक्रिया की ओर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और सभी लोग अपनी एक निश्चित रणनीति के तहत ही चीजें आगे ले जाई जा रही है और मुझे लगता है कि ये चुनाव काफी इंटरेस्टिंग होगा। राज्यसभा चुनाव से पहले आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो का रांची स्थित आवास राजनीतिक गतिविधियों का एक बड़ा केंद्र बना हुआ है। पहले जहां सीएम हेमंत सोरेन मुलाकात के लिए सुदेश महतो के आवास पर पहुंचे थे, वहीं अब उनके घर बीजेपी नेताओं का जमावड़ा लगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ नेता सुदेश महतो के घर चाय पर चुनावी चर्चा हुई। इस दौरान बीजेपी के झारखंड प्रभारी ओम माथुर, राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, संगठन मंत्री धर्मपाल मौजूद रहे। करीब 1 घंटे तक इन नेताओं ने चुनाव को लेकर चर्चा की। विधायकों को अपने पक्ष में वोट करने के लिए मनाने का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में बीजेपी के कई बड़े नेता रांची में निर्दलीय विधायक सरयू राय से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। इनमें बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, सांसद सुनील सिंह समेत अन्य नेता भी शामिल हैं। मेरा स्टैंड साफ हो गया है। मैंने बहुत पहले भी दीपक प्रकाश मेरे आए थे तो मैंने कहा था कि मैं आपको इतना आश्वस्त करूंगा कि 1 वोट से अगर आप हार रहे होंगे तो मैं आपको वोट देकर जिता दूंगा, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। पुराने संबंध हैं, उनसे व्यक्तिगत संबंध हैं। सबसे बड़ी बात है कि निर्दलीय विधायक अमित यादव ने साफ कर दिया है कि कल होने वाले राज्यसभा चुनाव में वे अपना वोट बीजेपी प्रत्याशी दीपक प्रकाश को ही देंगे। उन्होंने बताया कि क्षेत्र की जनता की राय पर उन्होंने ये फैसला किया है। सर, बहुत होमवर्क करना पड़ रहा है इस बार राज्यसभा चुनाव को लेकर। देखिए, अभी तो गृह प्रवेश है और गृह प्रवेश में आए हैं। हर कोई अमित जी से आज का संबंध नहीं है, पिताजी के काल से संबंध रहा है। तो इसलिए बोले कि सबको उसी से जोड़ना ऐसा नहीं है। अभी तो सुदेश जी से भी आप लोग मिले हैं, उसके बाद यहाँ पहुंचे हैं। हाँ, कल सुदेश जी भी कल मिले थे। आज फिर आप लोगों की चाय पे चर्चा। हाँ, चाय मिले ना, चाय पिया। अमित जी, बहुत आप हॉट केक हो गए हैं इस राज्यसभा चुनाव में। अरे नहीं, ऐसा नहीं। हम लोग कोई हॉट केक नहीं है। और हमारी राज्यसभा की जब नोटिफिकेशन हुई तो माननीय हमारे गार्जियन है बाबूलाल जी, उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे वोट बीजेपी को करना है। इसके बाद धर्मपाल जी से भी हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने भी कहा। तो निश्चित रूप से हम क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की राय लिए, क्योंकि लॉकडाउन के कारण हम लोगों ने बड़ी बैठक नहीं बुलाई, लेकिन सभी कार्यकर्ताओं से भी हम लोगों ने राय लिया। आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो, सरयू राय और अमित यादव किंग मेकर की भूमिका में। देखना होगा कल ये अपने वोट किसके पक्ष में डालते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।